दोस्तों, सर्वोदय विद्यापीठ सीख रही की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं विपुल जैन आपके लिए फिर से लाया हूं कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लासेज, गणित की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने इस प्रश्नावली के लिए एक क्लास ले चुका हूं। प्रश्नावली का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अब तक मैं आपको एक ग्राफ का जो बेसिक होता है, ग्राफ में हम किस प्रकार से बिंदुओं के निर्देशांक रखते हैं, किस प्रकार से बिंदुओं के निर्देशांक पढ़ते हैं, वो मैंने समझाया था। अब मैं उस पर आधारित जो आपकी प्रश्नावली 9.1 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं आपको उनको समझाने जा रहा हूं। जैसा कि आपका ये पहला प्रश्न है और इस पहले प्रश्न में आपको एक ग्राफ बनाया हुआ है और इस ग्राफ में आपसे कह रहा है कि बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R और बिंदु S, इन चारों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, फिर से क्वेश्चन सुनिए। बिंदु P, Q, R, S, इन चारों के हमें क्या ज्ञात करने हैं दोस्तों? निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों देखिए, निर्देशांक ज्ञात करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम x निर्देशांक लिखते हैं और उसके बाद हम y निर्देशांक लिखते हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था दोस्तों कि x निर्देशांक का मतलब क्या होता है दोस्तों? y अक्ष से दूरी होती है। और y निर्देशांक का मतलब क्या होता है दोस्तों? x अक्ष से दूरी होती है। तो देखिए दोस्तों, मुझे x निर्देशांक लिखना है। p का निर्देशांक निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम किसका निकाल रहे हैं दोस्तों? p का निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम x निर्देशांक निकाल रहे हैं। x निर्देशांक का मतलब क्या होता है? y अक्ष से दूरी। तो देखिए दोस्तों, ये y अक्ष होता है हमारा, ये हमारा क्या है? y अक्ष है। y अक्ष से दूरी देखो, ये जा रहा है ये इतनी दूर। ये दूरी कितनी है दोस्तों? देखो दोस्तों, ये वाली दूरी कितनी है? ये है 0 से लेके 4 और 6 के बीच में। 4 और 6 के बीच में क्या आता है दोस्तों? 5। 4 और 6 के बीच में क्या आता है? बिल्कुल बीचों बीच में 5। तो देखिए दोस्तों, y अक्ष से दूरी नापें तो कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। देख सकते हो, चले तो कितनी आई निकल के? 5। 0 से 5। तो y अक्ष से दूरी मतलब x निर्देशांक। तो x निर्देशांक का मान कितना आया दोस्तों? 5 आया। कितना आया? 5 आया। अगला देखिए, इसके बाद हमें लिखना है y निर्देशांक। y निर्देशांक का मतलब क्या होता है दोस्तों? x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष हमारा ये है और इससे दूरी देखिए दोस्तों, ये जरा यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस हुई दोस्तों, ये देख लो कहाँ तक है, कितनी है। देखो दोस्तों, यहाँ तक है। ये 2 और 4 के बिल्कुल बीचों बीच में है। 2 और 4 के बिल्कुल बीचों बीच में क्या आता है दोस्तों? 3 आता है। क्या आता है? 3 आता है। तो देखिए दोस्तों, ये डिस्टेंस कितनी हुई? ये डिस्टेंस 3 हुई। कितनी हुई? तो 3। y निर्देशांक का मान कितना आ गया? 3 आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 3 आ गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। p का निर्देशांक कितना आया दोस्तों? 5, 3। अगर अभी भी आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो तो अभी हम q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। देखिए, फिर से देखिए दोबारा दोस्तों, q बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम कौन सा निर्देशांक लिखते हैं? x निर्देशांक लिखते हैं। कौन सा निर्देशांक लिखते हैं दोस्तों? x निर्देशांक लिखते हैं। और x निर्देशांक का मतलब क्या होता है दोस्तों? y अक्ष से दूरी होता है। x निर्देशांक का मतलब क्या होता है दोस्तों? y अक्ष से दूरी होता है। तो y अक्ष हमारा ये होता है, इससे दूरी देखो दोस्तों, ये हुई, ये डिस्टेंस हुई। y अक्ष से दूरी यही है ना। तो ये डिस्टेंस नापेंगे हम, कितनी है? कितनी है? देखो कितनी है दोस्तों? -4। कितनी है? -4। तो x निर्देशांक का मान कितना आया? -4 आया। कितना आया दोस्तों? -4 आया। अब निकालेंगे हम y निर्देशांक। y निर्देशांक का मतलब x अक्ष से दूरी। x अक्ष हमारा ये है, इससे दूरी देखो दोस्तों, ये है दूरी, ये टोटल डिस्टेंस है। तो ये दूरी नापो, कितनी है? 6। कितनी है दोस्तों? 6 है। कितनी है? 6 है। तो y निर्देशांक कितना आ जाएगा? 6। उम्मीद है समझ में आया होगा। और भी कम थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो और देखिए दोस्तों, ये देखिए, यह r निर्देशांक है, r बिंदु है। इस r बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम x निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद y निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो x निर्देशांक का मतलब क्या होता है दोस्तों? y अक्ष से दूरी। y अक्ष हमारा ये होता है, इससे दूरी देखो दोस्तों, ये वाली है, यही दूरी है ना y अक्ष से, लाइन खींची हुई है। देखो ये मान कितना है? ये -4 और -2 के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो -4 -2 के बिल्कुल बीचों बीच में क्या आता है? -3। क्या आता है दोस्तों? -3। तो r के लिए, बिंदु r के लिए x निर्देशांक कितना आएगा? -3 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? -3 आएगा।
अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हमें क्या लिखना होगा, y निर्देशांक। y निर्देशांक देखिए कैसे निकालेंगे। y निर्देशांक में, y निर्देशांक का मतलब क्या होता है दोस्तों, x अक्ष से दूरी। तो ये हमारा x अक्ष है, इससे दूरी देखो दोस्तों यही है ना, ये x अक्ष से दूरी है, लाइन खींची हुई है। तो x अक्ष से दूरी देखो कितनी है, ये -2। कितनी है, -2 है। तो y निर्देशांक का मान कितना आया, -2 आया। कितना आया दोस्तों, -2 आया। तो इस प्रकार से हम बिंदु निकालना सीखते हैं। यदि आपको ग्राफ दिया हुआ हो और आपसे बिंदुओं के निर्देशांक पूछ रहा हो तो हम इस प्रकार से बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। अब बचा बिंदु S, ये दोस्तों आपको स्वयं करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बिंदु दिए गए हैं, ये बहुत सारे आपको बिंदु दे रखे हैं और आपसे प्रश्न में कह रहा है इन सभी बिंदुओं को आलेख में चित्रांकित करो। क्या करना है, इन सभी बिंदुओं को आलेख में आलेखित करो, चित्रांकित करो। मतलब ये सारे बिंदु हमें ग्राफ में बना के दिखाने हैं, ये बिंदु हमें दिखाने हैं कि ये कहाँ आएंगे। तो देखिए दोस्तों, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दो लाइनें खींचनी होती हैं, ऊर्ध्वाधर एक दूसरे को लंबवत काटती हुई रेखाएं खींचते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें संख्याएं लिखनी होती है। तो हमारे आगे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि हम संख्याएं कहाँ तक लिखें, 1 से 10 तक लिखें, 5 तक लिखें, कैसे लिखें। तो दोस्तों उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम x के धनात्मक मान देखेंगे। एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो 1, 3, 2, 0, इनमें सबसे बड़ा मान क्या है दोस्तों, 3 है। तो x का सबसे बड़ा मान 3 है। तो आप नॉर्मल वे में आप 1, 2, 3, तो 3 तक आ रहा है आराम से, और एक फालतू ले सकते हो दोस्तों। आप समझ में आ रहा होगा, आप नॉर्मल वे में 3 तक तो गिनती लिखनी है, साथ के साथ एक फालतू लिख सकते हो आप। अब देखिए दोस्तों, माइनस के मानों की बात करूं, ऋणात्मक मानों की बात करूं, तो देखिए x के ऋणात्मक मान देखो कहाँ तक है, -1, -2 है। तो आपको -2 तक तो लेना ही लेना है, -1, -2, और आप एक फालतू भी ले सकते हो, -3 तक लिख लिया। अब मैं बात करूं y के मानों की, तो y का सबसे बड़ा मान क्या लेना है। देखिए दोस्तों, 2 है, 3 है, 3 है, तो 3 तक है। तो आपको धनात्मक मानों में, y के धनात्मक मानों में सबसे बड़ा मान क्या लेना है, 2, 3 तक, तो 3 तक लेना है। तो 1, 2, 3, और एक फालतू ले सकते हो दोस्तों आप। अब देखिए, y के ऋणात्मक मानों में बात करूं तो सबसे बड़ा मान -4 है, देख सकते हो, -4, -2 में से -4 सबसे बड़ा है। तो देखिए, तो सबसे छोटा मान -4 है, तो -4 तक लेना होगा आपको। -1, -2, -3, -4, एक फालतू ले सकते हो, लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहो तो कोई नहीं। देखिए दोस्तों, तो देखिए अब हम इन सभी बिंदुओं को यहां रख के दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बिंदु दिया हुआ है 1, 2। तो देखिए इसमें 1, 2 में x का मान कितना है दोस्तों, 1 है, मतलब x निर्देशांक कितना है, 1 है, और y निर्देशांक कितना है दोस्तों, 2 है। तो x निर्देशांक का मतलब होता है, अब देखो बिंदु दिखाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें इस मूल बिंदु पर आ जाना है, इस 0, 0 पर आ जाना है, बस आसानी से बिंदु हम दिखा देंगे। सबसे पहले मुझे, पहले कौन आता है, 1 आ रहा है, तो हमें चलने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, 1 ही चलना होगा। और कौन से अक्ष पर चलना होगा, x अक्ष पर चलना होगा। x अक्ष पर क्यों चलना होगा, क्योंकि मान किसका है, x का है। किसका मान है ये, x का है, इसलिए कौन से अक्ष पर चलना होगा, x अक्ष पर चलना होगा। तो चलें दोस्तों, कितना चलना है, 1 चलना है। प्लस का 1 चलना है, माइनस का 1 चलना है दोस्तों, प्लस का 1 चलना है, तो प्लस का 1 चलेंगे। 0 से चले प्लस के 1 पर, x पर आगे प्लस के 1 पर। अब यहां से मुझे कहां जाना है, y अक्ष के लिए, मतलब y के लिए 2 प्लस का 2 जाना है। कितना जाना है, प्लस का 2। तो यहीं से y का मान देखो, प्लस का 2 कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, ऊपर है, तो ऊपर चलो, ऊपर चलो, और जहां +2 आ जाए वहां रुक जाओ और एक बिंदी लगा दो। ये बिंदु आ गया हमारा 1, 2। ये बिंदु हमारा क्या आ गया दोस्तों, 1, 2 आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कम समझ में आया, कोई बात नहीं, फिकर नॉट। फिर से एक और देखिए, -1 और 3, हम एक दूसरा बिंदु रख रहे हैं, -1 और 3। अब सबसे पहले हम किस बिंदु को रखते हैं,
x के मान को रखते हैं, तो x का मान कितना है -1। वापिस आ जाओ मूल बिंदु पर। अब देखो -1 x का कहाँ पर है, इधर है ना, तो यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद अब y का मान कितना है दोस्तों, 3 है, तो यहाँ से प्लस का 3 है, 3 में भी प्लस का 3 है। तो अब हम प्लस का 3 कहाँ है, ऊपर है नीचे है दोस्तों, ऊपर है, तो यहीं से आपको ऊपर जाना है और सीधे ऊपर जाते हुए बिल्कुल सीध में ये बिंदु ज्ञात हो गया आपका दोस्तों। और ये बिंदु कितना है आपका -1 3। कितना है दोस्तों, -1 3 है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर अभी भी थोड़ा बहुत रह रहा हो समझने में, एक बिंदु और ले लेते हैं। अब तीसरा बिंदु देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है -2 -4। क्या दे रखा है -2 -4 दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों -2 -4 में x का मान कितना है -2 है, y का मान कितना है -4 है। तो देखिए सबसे पहले हम x का मान लिखते हैं। आ जाओ वापस मूल बिंदु पर। x का मान -2 ये रहा, y का मान -4 नीचे है ना, नीचे चलना है, यहीं से चलना है, यहीं से -4 तक। यहाँ आ गए हम, कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। ये आपका बिंदु आ गया। ये बिंदु कितना है आपका -2 -4। उम्मीद है दोस्तों अब आपको ग्राफ के अंदर बिंदु रखना समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। मैंने आपको 3 बिंदु निकालना सिखाए हैं, बाकी के बचे हुए 3 बिंदु आप स्वयं निकालें। और आपको यदि समझ में नहीं आया हो, कम समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कल हम फिर इसको दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक नया सूत्र सिखाने जा रहा हूं जो आपकी प्रश्नावली 9.1 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जैसे कि एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, ठीक है। इस बिंदु को मैंने A मान लिया और इस दूसरे बिंदु को मैंने मान लिया B। तो सूत्र ये है, दो बिंदुओं A व B के बीच की दूरी। हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, दो बिंदुओं A व B के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो बिंदु A व बिंदु B के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। दूरी का मतलब इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र होता है। सूत्र समझने से पहले देखिए दोस्तों, चूंकि यह एक बिंदु है तो बिंदु का x निर्देशांक भी होता है और y निर्देशांक भी होता है। तो मान लिया ये बिंदु है आपका x1 y1। बिंदु A को मैंने क्या मान लिया, x1 y1, और बिंदु B को मान लिया x2 y2। तो अब देखिए दोस्तों, बिंदु A व बिंदु B के बीच की दूरी का सूत्र √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है, जिसे आपको याद करना ही है, क्योंकि इस पर आधारित आपकी पूरी 9.1 है। जब तक आपको ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र नहीं आएगा, आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपकी 9.1 प्रश्नावली का छठा क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, प्रश्न यह है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको बिंदु A मान लेता हूँ -6 7, और इसको बिंदु B मान लेता हूँ -1 -5। तो अगर मुझे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब AB, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब AB। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र प्रयोग करना है। तो लिखेंगे हम अभी पढ़ा ना हमने, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे देखिए दोस्तों, ये बिंदु
x1 y1, ठीक है दोस्तों, और ये बिंदु x2 y2। तो देखिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है -1, माइनस x1 का मान माइनस में है, आगे भी और इसके आगे भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसके बाद करना क्या है मुझे दोस्तों, इसका होल स्क्वायर करना है, आगे प्लस y2 माइनस y1, y2 ये है, y1 ये है, y2 ये है, y1 ये है, तो y2 पहले लिख रहा है तो y2 माइनस y1 का मान प्लस का 7 है, तो प्लस का 7 लिख दिया और इसका होल स्क्वायर। आगे देखिए दोस्तों, माइनस का 1 प्लस का 6 कितना बचेगा, प्लस का 5, इसका स्क्वायर प्लस -5 -7 टोटल हुआ -12 और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर। अब आगे देखिए दोस्तों, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, माइनस का स्क्वायर, आगे चिन्ह प्लस का है ना, प्लस लगा देंगे, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, कितना होता है दोस्तों, 144। अब ये टोटल कितना हुआ, 25 और 144 हुए 169, कितने हुए दोस्तों, 169 हुए। अब 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13, कितना होता है, 13। तो देखिए दोस्तों आपका आंसर आ चुका है, आंसर क्या आया है, 13। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी निकल के आई है, 13। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर से 9.1 के कुछ आगे के क्वेश्चन और करवाऊंगा। तो इस पर आधारित छठे वाले क्वेश्चन में इस पर आधारित और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उम्मीद है ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आप इस पर आधारित और आगे क्वेश्चन करके देखें। बाकी के लिए हम कल बात करते हैं। धन्यवाद।